हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पिछली वीडियो में रह गए थे। 2 प्रेशर फुट हमारे पिछली वीडियो में रह गए थे। हमारा एम्ब्रॉयडरी फुट, ओवरलॉक फुट, और पिछली वीडियो में हम लोगों ने रफल फुट, जिपर फुट, इलास्टिक फुट के बारे में पढ़ा था। तो आई होप कि वो वीडियो भी आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से, जैसे कि और वीडियो समझ में आ रही हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सेकेंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा एम्ब्रॉयडरी फुट, यानी कि जो एम्ब्रॉयडरी करता है। तो एम्ब्रॉयडरी फुट भी हमारे कई तरीके के होते हैं, जिसमें से कि एक फुट हमने ऊपर भी पढ़ा है। सबसे पहला फुट जो हमने पढ़ा था हमारी इस वीडियो में, सर्कुलर, वो सर्कल डायमीटर में 26 सेंटीमीटर के डायमीटर में वो एम्ब्रॉयडरी करता है। और जो ये जो एम्ब्रॉयडरी फुट है, इसमें क्या होता है कि ये छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी करता है। जैसे कि उसमें तो सिर्फ एक जगह पे सर्कल बना दिए, लेकिन इसमें ये पूरी जो फैब्रिक है उसमें ऑटोमेटिकली, जैसे हमने कंप्यूटर में फिट कर दिया। हमने पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ मशीन में एक कंप्यूटराइज्ड मशीन पढ़ी थी, जिसमें मैंने बताया था आपको कि हम कंप्यूटर में फिट कर देते हैं कि हमें किस टाइप की एम्ब्रॉयडरी चाहिए। तो वही चीज़ फिट करने के बाद जो फुट है वो अपने आप ही ऑपरेट होता है एंड वर्क करना स्टार्ट कर देता है। चलो हम देखते हैं कि वो फुट किस तरीके का दिखता है। ये देखिए कितने टाइप के हमारे एम्ब्रॉयडरी फुट हैं। ये भी हमारा एम्ब्रॉयडरी फुट है, इसका स्टाइल अलग है। तो हर एम्ब्रॉयडरी के लिए अलग अलग फुट हैं। जैसे कि मैंने बताया, हर एम्ब्रॉयडरी के लिए अलग फुट की ज़रूरत होती है। इसमें राउंड है, ये है फुट, ये डिफरेंट फुट हैं। आप देख भी सकते हैं कि इसमें से कुछ फुट का वर्क दिखा भी रखा है। ये वाला फुट तो हमारा नॉर्मल फुट की तरह ही है। इसमें सिर्फ कुछ मेज़रमेंट के, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ रेड पॉइंट्स लगे हुए हैं, रेड निशान लगे हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि हमें अकॉर्डिंग टू मेज़रमेंट ही इसमें हमारी एम्ब्रॉयडरी हो पाएगी। तो ये जो टूल है, इसकी मदद से ये एडजस्ट की जाती है जो एम्ब्रॉयडरी है उसका साइज़। इसी प्रकार इन सब में भी ये होता है। और ये हमारी डोमेस्टिक मशीन में नहीं लगती, सिर्फ ये वाली लग जाती है डोमेस्टिक मशीन में, जो हमारी घर की घरेलू मशीन्स होती हैं। अदरवाइज़ इन सब मशीन के लिए जो एम्ब्रॉयडरी मशीन होती, इन सब फुट के लिए जो हमारी एम्ब्रॉयडरी मशीन होती है वो ही ज़रूरत पड़ेगी। हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ सुटेबल फॉर शेयरिंग fabric. Its design allow the elastic thread to pass easily under the pressure foot on swing machines. The elastic is couched onto the fabric. The thread is fed through the pressure foot hole and pulled gently. The more it is pulled, the more the fabric gathers on a straight stitch machine. The elastic is wound अराउंड द बॉबिन। अब देखिए, ये वाला जो टूल है, इसमें क्या होता है, जो हमारी इलास्टिक होती हैं, आपने देखी होंगी, जो स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग में कुछ जगह पर नॉर्मल भी आप स्टिच कर सकते हो, लेकिन जो उसमें जो हाई लेवल पर जो वो होती है स्मोकिंग एम्ब्रॉयडरी, वो उसमें जो स्ट्रेचेबल थ्रेड होता है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलास्टिक किससे बनती है, जो लास्टिक होती है हमारी नॉर्मल लास्टिक, वो भी लास्टिक थ्रेड से बनती है। यानी कि बहुत ही बारीक थ्रेड होता है वो, उसकी मदद से हमारी लास्टिक बनती है। कभी देखना, लास्टिक में बहुत सारी लाइनिंग होती है, तो वही लाइनिंग को कॉटन थ्रेड की मदद से अटैच किया जाता है। तो जब हम उसको खींचते हैं तो वो लास्टिक भी खींचती है। तो जो हमारी स्मोकिंग है उसमें भी वही थ्रेड यूज़ किया जाता है। तो जब एम्ब्रॉयडरी, एक तरीके से आप स्मोकिंग एम्ब्रॉयडरी को ही समझ लीजिए कि स्मोकिंग एम्ब्रॉयडरी करनी है तो उसमें हमें इलास्टिक यूज़ करना होता है। तो इलास्टिक यूज़ करते हैं तो इस टाइप का फुट काम आता है। जो बॉबिन होता है उसमें हम इलास्टिक भर देते हैं थ्रेड की जगह। तो क्या होता है, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है इलास्टिक की, वो वहाँ वहाँ भर जाती है, क्योंकि इलास्टिक नीचे की साइड से डलती है। ऊपर की साइड से हम इलास्टिक लगाएंगे तो वो ऑकवर्ड लगेगी।
अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए नीचे की साइड से लगाते हैं। तो बॉबिन में हम जो लास्टिक थ्रेड है उसको भरते हैं, तो वो एम्ब्रॉयडरी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेचेबिलिटी आती है हमारे गारमेंट में। तो आई होप कि आपको समझ में आया जो हमारा एम्ब्रॉयडरी फुट है उसके बारे में। देन लास्ट आता है हमारा ओवरलॉक फुट। इट इज़ यूजफुल for producing a durable finish on seams which fray easily or are bulky. It is suitable for use on a sewing machine and is most effective when the fabric is positioned under the pressure foot so that stitches form slightly over the fabric edge. ये देखिए ओवरलॉक हो रही है। जो हमारे कपड़े होते हैं, मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी था ओवरकास्टिंग में, तो जो हमारे फैब्रिक, हमारे जो गारमेंट्स होते हैं उसमें अंदर की साइड से जब दो फैब्रिक स्टिच किए जाते हैं तो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है। तो जो ओवरलॉक जो फुट होता है ये हमारा ओवरलॉक मशीन में ही लगाया जाता है। ये हम नॉर्मल मशीन में नहीं कर सकते हैं। ये फुट हमारा सिर्फ और सिर्फ जो ओवरलॉक मशीन होती है उसी में अटैच किया जाता है, क्योंकि इसमें जो ओवरलॉक मशीन होती है उसमें एक कटर होता है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको मशीन साथ के साथ कट करती जाती है और उसको स्टिच करती चली जाती है। थोड़ा बहुत हम लोगों को उसकी पोजीशन सेट करनी होती है और पोजीशन को कंट्रोल करके रखना होता है, अदरवाइज मशीन सारा कुछ वर्क अपने आप ही कर लेती है और वो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग करके गारमेंट को देती है। इट इज़ यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग अ ड्यूरेबल फिनिश ऑन सीम्स विच फ्रे ईजिली और आर बल्कि। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही यूजफुल फुट है जो कि प्रोड्यूस करता है ड्यूरेबल फिनिश। जो हमारी सीम होती है और उसमें जो एक्स्ट्रा एजेस निकले होते हैं, जो एक्स्ट्रा सीम अलाउंस निकला होता है, उसके लिए ना मतलब हमारी ना मेहनत बढ़ा के, क्योंकि हमें मेहनत करके उसको फोल्ड करना होगा, तो वो चीज़ ना करके उसकी फिनिशिंग से कटिंग करके और उसमें फिनिशिंग से ही स्टिच कर दिया जाता है, यानी कि उस थ्रेड वहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं उस एरिया को लॉक कर दिया जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर यूज ऑन अ स्विंग मशीन, इज़ मोस्ट इफेक्टिव वैन द फैब्रिक इज पोजिशन अंडर द प्रेशर फुट सो दैट द स्टिचेज फॉर्म स्लाइटली ओवर द फैब्रिक एज। तो जो ये बोल रहा है, ये इसमें बताया है कि ये सुटेबल करती है जो हमारी स्विंग मशीन होती है उसके लिए, एंड इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द फैब्रिक इज़ पोजिशन। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कब, जब हमारा जो फैब्रिक है वो प्रेशर फुट के पोजीशन में रहता है, यानी कि उसके नीचे लगा होता है, यानी कि पूरी अच्छी खासी एक पोजीशन में होता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमें उसकी पोजीशन को कंट्रोल करना होता है, तो वही चीज़ और बाकी वर्क वो अपने आप करता चला जाता है। अब मेटल बार होल्ड्स द एज। जो मेटल बार है इसका वो एजेस को होल्ड करके रखता है। ये देखिए, ये है कटर, ये इसका मेटल बार जो होल्ड करके रखता है, और यहाँ पे हमारी स्टिच होती है। और ये देखिए, ये स्टिच होती हुई आ रही है, ये यहाँ पे स्टिच हो रही है और ये यहाँ से होल्ड किया हुआ है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को ये कट करता हुआ आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे वो है ब्लेड इस एरिया में, तो ये बहुत शार्प होता है और ये कट करता चला आता है फैब्रिक को और बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग देता है। टेस्ट दैट यू हैव द करेक्ट पोजिशनिंग एंड स्टिच विड्थ बिफोर यू स्टार्ट टू स्यू। मतलब अपनी उसकी पोजीशंस देख लें, ऐसा ना हो कि आप अपना पूरा फैब्रिक ख़राब कर लें, अपना पूरा गारमेंट ख़राब कर लें। तो ये सारी चीज़ बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है, क्योंकि वो मशीन इतनी फास्ट होती है, एक बार चल जाती है तो आप लोगों को पता भी नहीं लगता कि मशीन में हो क्या गया। और सबसे बड़ी चीज़, उसमें 2-3 धागे एक साथ चलते हैं, तो जिसकी वजह से आपके हाथ आने का भी डर रहता है। और वो बहुत ही भारी मशीन होती है, वो ज़्यादातर जो बुटीक का वर्क करते हैं उनके पास होती है, यानी कि जो टेलर्स होते हैं उनके पास होती है, अदरवाइज़ एक्सपोर्ट हाउसेज में ही वो मिलती है।
तो यहीं पे आप लोगों के जो अटैचमेंट्स हैं वो ख़त्म होते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे अटैचमेंट्स समझ आए हैं अच्छे से। और अगर आपको किसी भी अटैचमेंट में प्रॉब्लम है, कोई नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी इंस्टा आईडी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, आप उस पर मुझे कमेंट करके, मुझे मैसेज करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही जल्द कोशिश किया करूँगी कि रिस्पॉन्स दूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई। आज आप लोगों के यहाँ पर अटैचमेंट ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आई हैं तो मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली और कमेंट कर सकते हैं व्लॉग के नीचे। तो अगर आप लोगों को वीडियोस वगैरह सब चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।